हाँ भाई, तो मैं आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके पास, उनका फॉर्मूला कैसे लिखना है, फॉर्मूला एंड नेमिंग, ये दो चीजें अपने देखेंगे। नेमिंग एंड फॉर्मूला, कैसे उसका फॉर्मूला लिखना है, कैसे उसका नामकरण करना है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है, आयनिक कंपाउंड में दो चीजें आपके सामने होती है, कैटायन और दूसरा पार्ट क्या होगा, एनायन। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले, सबसे पहले एनायन का नाम लिखना सीखने जा रहे हैं। एनायन का नाम हम लोग पहले सीखेंगे। तो एनायन में आपको मैं बस एक बात बताना चाहूंगा पहले तो, कि एनायन को इनडायरेक्टली आप किसी एसिड का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एसिड का H+ हटाने के बाद जो फॉर्म बचती है, ठीक है, तो ये कह सकते हो कि एसिड से उसके करस्पॉन्डिंग कोई एनायन बनता है। ठीक है, HA से आपके पास A- बना। ठीक है, H2A अगर टाइप कोई एसिड होगा जिसके पास दो दो H+ होंगे देने के लिए, तो वो दो टाइप के एनायन बनाएगा। सबसे पहले तो वो बनाएगा HA-, फिर वो आपके पास अगली बार में बनाएगा कौन सा, A2-। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखो यार, अगर आप एनायन का नाम लिखना चाह रहे हो तो एनायन का नाम लिखने से पहले एक्चुअली आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा, एसिड का नामकरण सीखना पड़ेगा, और एसिड के नाम से हम लोग एक्चुअली एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, और एनायन एसिड का नामकरण के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल होते नहीं है, लेकिन हमने बस शॉर्टकट के लिए कुछ बनाए हुए हैं। और एसिड का जब आप नामकरण करोगे, ठीक है, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एसिड आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास कौन सा एसिड होता है, हाइड्रा एसिड। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, ऑक्जी एसिड। ठीक है, तो एक हाइड्रा एसिड होगा आपके पास और एक ऑक्जी एसिड होगा आपके पास। हाइड्रा एसिड किसे बोलते हो आप लोग, जवाब चाहिए यार, बोल लो, चुप मत रहो। डायरेक्टली एचए जो होता है ठीक है, डायरेक्टली सेंट्रल सेंट्रल एटम एटम से। से, ये सेंट्रल एटम है, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट हाइड्रोजन है जो एज ए एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, जो एज ए H+ आयन रिमूव होगा। ठीक है, तो जहां भी सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्ट अलग हो, ठीक है, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, ठीक है, H2S हो गया, PS3 हो गया, ठीक है, या वाटर हो गया। वाटर को भी आप हाइड्रा एसिड में ही लोगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो जहां भी सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्ट अलग होगा, उसको आप लोग किस फॉर्म में लोगे, हाइड्रा एसिड की फॉर्म में लोगे। ऑक्जी एसिड में कैसा सीन रहता है आपके पास, कि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। तो सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को आप लोग कौन सा एसिड लोगे, ऑक्जी एसिड। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अलग होता है, इसका नाम से ही क्लियर है। ठीक है, ऑक्जी एसिड इसीलिए तो बोला जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो अलग होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अलग होता है। अब आपके पास सेंट्रल एटम अगर बदलता भी जा रहा है, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, या H3PO4 है, इसमें सेंट्रल एटम बदल गया है, या HClO3 है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम सब में बदल गया, लेकिन उसके बावजूद जब आप इनकी स्ट्रक्चरल पार्ट पे जाओगे तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको आती है, HNO3 की भी आपको आती होगी, टारगेट बैच की हो यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। H3PO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, P डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यह क्या है, OH OH और OH हो जाता है। ठीक है, और HClO3 की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, क्लोरीन रहता है, दो डबल बॉन्ड O रहते हैं, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे OH रहता है। तो एक्चुअली आप लोग जो भी करने जा रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग करने जा रहे हो। अभी मैं जो आपको सिखाऊंगा वो ऑक्जी एसिड, और ऑक्जी एसिड से जो H+ अलग होगा, ठीक है, तो ऑक्जी एसिड से जब H+ अलग होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा उसको आप लोग नाम दोगे ऑक्जी एनायन का। ठीक है, तो ऑक्जी एसिड और उससे जब आप H+ हटा दोगे तो H+ हटाने से जो चीज बनेगी उसे आप ऑक्जी एनायन का नाम दोगे। ठीक है, और हाइड्रा एसिड से जब आप H+ हटा दोगे तो उससे जो एनायन बनेगा उसको एक्चुअली आप कौन सा नाम दोगे, सिंपल एनायन, नॉर्मल एनायन। ठीक है, सिंपल एनायन या नॉर्मल एनायन का नाम दे दोगे। ठीक है, तो दो टाइप के एनायन है जिसमें आपको मैं सबसे पहले ऑक्जी एनायन और ऑक्जी एसिड का नाम लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्जी एसिड क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अलग नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन एटम से अलग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जहाँ सेंट्रल एटम से अलग ना होकर ऑक्सीजन से अलग होगा उसको आप ऑक्जी एसिड बोल रहे हो। अब आप लोग आगे देखो, ऑक्जी एसिड एंड ऑक्जी एनायंस, ऑक्जी एसिड एंड ऑक्जी एनायंस।
तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, इनका कुछ नामकरण करने का कुछ स्पेशल तरीका होता है। इनके ऑक्सी एसिड्स के लास्ट के अंदर आप देखोगे जनरली कि उसके लास्ट में या तो इक एसिड लगा हुआ है, वहां पे इक वर्ड यूज होता है। जैसे आप इसी को देख लो ना, H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, H3PO4 का नाम क्या है? फॉस्फोरिक, ये क्लोरिक। तो आप देखोगे कि हर किसी के लास्ट में क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड की जब आप लोग नेमिंग करते हो तो उसके परफिक्स सफिक्स की फॉर्म में कौन आता है? इक आता है। ठीक है, इक वर्ड लगा रहेगा, इक एसिड वर्ड लगा रहेगा। ठीक है, तो ये तो जनरल है। और उसके अलावा इक अगर नहीं होगा तो इक के अलावा वहां पे OUS लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, सफिक्स फॉर्म में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ऑक्सी एसिड के सफिक्स की फॉर्म में कौन लगा रहेगा आपके पास? इक लगा रहेगा या OUS लगा रहेगा। ठीक है, इक या OUS। ठीक है, एस एसिड। अब आपको पता है कि आप इक एसिड का जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो उससे एनाइन बनेगा। ठीक है, तो ये तो ऑक्सी एसिड के लिए उसका सफिक्स है, ऑक्सी एसिड के लिए। उसके एनाइन के लिए जो सफिक्स आप यूज करोगे एनाइनिक पार्ट के लिए, जो उसका एनाइन बनेगा H+ हटा देने के बाद, ठीक है, उसमें इक वर्ड को किससे रिप्लेस करना है? आप लोग लेक्चर देख ही चुके हो, बताओ किससे रिप्लेस करना है? एट एक एट एक से देखो, एक तो एक सबसे कॉमन है। ठीक है, इक वर्ड, इक एसिड वर्ड कॉमनली मिलेगा आपको ऑक्सी एसिड के लास्ट में, और उसका इक वर्ड जो है उसको आपको हटा देना है, किस हटा के रिप्लेस करना है किससे? एट से। एट अब और ऑब्वियसली बात है, अब आप एसिड वर्ड थोड़ा ना यूज करोगे, एसिड की बजाय उल्टा कौन सा वर्ड यूज करोगे? आयन। ठीक है, और अगर आपके पास OUS लगा हुआ था लास्ट में, OUS, आइट ठीक है, तो उस OUS वर्ड को ड्रॉप कर दोगे और OUS के बदले में वहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे? आइट। ठीक है, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, ये वाला एसिड जो है, अभी आपको इसका भी तरीका सिखाऊंगा। HNO3 जो है वो आपके पास कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड है तो इसका अगर हमने H+ हटा दिया और बदले में क्या बना? NO3-। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसको ये एक था तो यहाँ वाले पे आप क्या लगा दोगे? एट एट लगा दोगे। ठीक है, तो ये एक एसिड होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो एट बनेगा। ये नाइट्रेट आयन हो गया आपके लिए। ठीक है, नाइट्रेट आयन बन गया आपके पास। उसी तरीके से जब आप लोगों के पास HNO2 है, इसका नाम जानते हो आप लोग? हम लोग वैसे इसका नामकरण भी सीखेंगे लास्ट ईयर में। नाइट्रस ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, और नाइट्रस एसिड है और उसका आपने अगर H+ हटा दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बना? NO2। नाइट्राइट आयन ठीक है, ये NO2- बना, और इसका नाम भी सबको आना चाहिए। ठीक है, नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो वो ये जब इसके लास्ट में OUS था, OUS, तो उससे बनने वाले एनायन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? आइट वर्ड यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे आपके सामने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बल्कि कुछ शॉर्टकट तरीके डिस्कस करूंगा जिसमें आप कुछ कैटायन कुछ एनायन का नाम याद रख पाओ। ठीक है, तो उसका नाम याद रखने के लिए आपको देखो कुछ चीजें तो ऐसी है ना जहां से आपको शुरू करना होगा। ठीक है, शॉर्टकट अगर आपको अप्लाई करना है तो कुछ चीजें ऐसी है जिनका नामकरण के साथ आपको, मतलब उनका नाम आपको ऑलरेडी आना चाहिए। और मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है। ठीक है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट इतने एसिड्स का नाम पहले से जानो। H2SO4, ठीक है, HNO3, H3PO4, ठीक है, HClO3, ठीक है, HClO3 की बजाय इसको मैं HXO3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, H यहाँ पे HXO3 कर दे रहा हूँ और यहाँ नीचे जो है Cl कर दूंगा। फिर ये शोर मत, किसी की तरफ से शोर आ रहा है उसे म्यूट कर लो भाई। इसको HClO3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे मैं जो है इधर H3BO3 कर रहा हूँ। ठीक है, ये CH3COOH कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आपके पास HCOOH कर रहा हूँ। ठीक है, H2C2O4 कर रहा हूँ। तो अलग अलग ऑक्सी एसिड्स हैं आपके पास, लेकिन मैं हर किसी के करस्पॉन्डिंग एक ही ऑक्सी एसिड उठा रहा हूँ। अरे यार, ये किस कौन है जिसकी तरफ से ये साउंड आ रहा है? शिवम गुप्ता, इसे म्यूट कर लो यार। हाँ भाई, H2C2O4 हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपके पास, और ये H2CO3। ठीक है, तो इसमें जो मेरे लिए स्टार्टिंग वाले जो मैंने 5-6 लिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो बताओ इसका नाम आप सबको पता है?
ठीक है, इसको तो याद रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सबको आता ही है। ये कौन सा एसिड हो गया आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया आपके पास? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये कौन सा एसिड हो जा रहा है आपके पास? फॉस्फोरिक एसिड। हालांकि इसके नाम में हम थोड़ा सा आगे चल के चेंज करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बोलो? हैलिक ये एसिड। यहाँ पे हैलिक यहाँ पे एसिड। यहाँ पे एक्स जो है वो कोई हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा एसिड हुआ आपका? हेलिक एसिड। हेलिक एसिड हो जाएगा। HClO3 जो है वो आपके पास कौन सा एसिड हो जाएगा? अब जैसे इसको हेलोजन था, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है? हेलोजन। तो हेलोजन के चलते आपने इसको हेलिक बोल दिया, ये जर्नल बोल दिया, इन जर्नल। अब जो भी हेलोजन आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखोगे। जैसे ये क्लोरीन यूज कर लिया तो इसे क्या बोलोगे आप लोग? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड बोल दोगे। ठीक है, ये आपके पास कौन सा एसिड है? एसिड है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। बोरिक और ब्रोमिक एसिड में क्या डिफरेंस होगा? बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? बताओगे? HBrO3। ये साथ हाँ भाई। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास, बोरिक का बोला था ना भाई साहब? H3BO3। ऑब्वियसली बात है, बोरिक एसिड तो यही है, सामने पड़ा हुआ है H3BO3। लेकिन अगर मैं ब्रोमिक बोलता तो ऑब्वियसली बात है, ब्रोमिक का जो सेंस होता है वो हेलिक एसिड से होता है। और वो आपके पास कौन सा होता? HBrO3। HBrO3, जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्रोमिक एसिड बोलते। तो कम से कम ये बोरिक और ब्रोमिक एसिड का जो डिफरेंस है, इसको आप प्रॉपरली दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो ब्रोमिक और बोरिक। अच्छा, इसको तो सब जानते ही हो, कॉमन नेम की फॉर्म में पूछ रहा हूँ, IUPAC नेम नहीं। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ये कौन सा हो जाएगा आपका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ये कौन सा हो गया? कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हो गया आपके पास। ठीक है, और ये इसी के इक्विवेलेंट में आपके पास HiO3 मिलेगा, जो कौन सा हो गया आपके पास? आयोडिक एसिड हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वो चीज है जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप याद करके चलो। ठीक है, अब आप सोचोगे इतना याद कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? गधो, फायदा ये होगा कि आप सल्फर का ही ऑक्सी एसिड बनाने बैठोगे तो एक पूरी लिस्ट होती है, नाइट्रोजन का बनाने बैठोगे उसकी एक पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, आपको इतना याद रहेगा तो आप उसके बाकियों का जो नाम है, वो जो मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, उस जुगाड़ तरीके से, जुगाड़ मेथड से आप बाकियों का नाम, उनका फॉर्मूला खुद से लिख पाओगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, उसको देखो। सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो इक एसिड आपने ऊपर याद किया हुआ है, कौन सा वर्ड याद किया हुआ आपने? इक एसिड, जिसके लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, उस इक एसिड का अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर दो, जो ऊपर फॉर्मूला याद किया, ठीक है, उसी इक का एक ऑक्सीजन अगर आप कम कर देते हो तो उसका क्या नतीजा होगा? कि वो जो इक वर्ड था, OUS। ठीक है, एक वर्ड जो था उसको ड्रॉप करके वहां पे OUS यूज करोगे। OUS शुरू किससे करना है? इस पार्ट से, इक एसिड से। ठीक है, मैंने आपको जो भी करवाए हैं वो इक एसिड वाले करवाए हैं। तो आपको इक एसिड का पहले फॉर्मूला पता होगा, तभी आप इस पे आगे काम कर पाओगे, बाकी का जो जुगाड़ मेथड है वो लगा पाओगे। तो इक एसिड का एक ऑक्सीजन कम करोगे तो आप उसको इक की हो जाए OUS कर दोगे। मैं अभी एग्जांपल लूंगा इसके आप लोगों के सामने। उसका एक और ऑक्सीजन अगर आप कम कर देते हो, ठीक है, तो एक और ऑक्सीजन कम करने पे उसके नाम के आगे एक परफिक्स जोड़ दोगे। कौन सा परफिक्स? हाइपो। हाइपो। और लास्ट में अभी भी उसके क्या रहेगा? OUS एसिड रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसको उतारने करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इसका PDF सेंड करूंगा क्लास लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आप वहां से उतार लोगे उसे। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसी के रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो क्या नाम यूज करोगे आप लोग? सर प्रीफिक्स में पर लग जाएगा और लास्ट में आई। ठीक है, पर पहले लगा रहेगा और पर के बाद इक और क्या? एसिड। मतलब इक एसिड तो वो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके प्रीफिक्स में आप लोग पर वर्ड यूज करोगे तो पर इक हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में जो है वो हाइपो और OUS होगा। एक बार मेरे साथ साथ एटलीस्ट रिपीट कर दो। इक में से अगर एक ऑक्सीजन कम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? OUS। ठीक है, पर में से सॉरी, इक में से एक कम करोगे तो इक की बजाय OUS करोगे, और उसमें से भी अगर एक ऑप्शन और कम करोगे तो
हाइपो हाइपो वर्ड यूज करोगे, और एक में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो उसमें पर। अब आपके सामने इसका एग्जांपल लूंगा तो आप बड़े आराम से समझोगे। बताओ क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट एक वाला। HCl3। किसी इक में 2 हाइड्रोजन होते हैं, किसी इक में 3 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 ऑक्सीजन होते हैं, किसी में 3 ऑक्सीजन होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो आपको इक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे का जो प्रोसीजर है वो लगाओगे। तो अगर आपके पास HClO3 है, आपको पता है HClO3, ठीक है, तो HClO3 के करस्पॉन्डिंग इसका नाम क्या हुआ बोलो? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास क्लोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये अगर क्लोरिक एसिड हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एनायन का जो, अच्छा एक बात बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा उस एनायन का नाम क्या होगा? इक वाले का एनायन जो बनेगा उसका नाम क्लोरेट। वो 8 आयन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? आइटाइन। अभी बता रहे हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो रहेगा, और लास्ट में आइट रहेगा। अभी बताया, एस के बदले में आइट लगता है और इक के बदले में 8 लगता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा आपके पास? ठीक है, इसका नाम होगा पर लगेगा, और पर के लास्ट में क्या रहेगा? 8 रहेगा। ये भी आप इसमें साथ साथ देख लोगे। तो ये क्लोरिक एसिड हो गया आपके पास। और अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा के लिखता हूँ, HClO4 लिखता हूँ मान लो, तो HClO4 का नाम लिख दोगे आप लोग, ठीक है। नाम और फॉर्मूला दोनों ही मिल गए आपको। ये क्या हो जाएगा? परक्लोरिक एसिड। इसको आप पर क्लोरिक एसिड बोलोगे, ठीक है। और इस पर क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड हो गया आपके पास। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना। HClO2 हो जाएगा। और HClO2 का नाम क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरस एसिड, ठीक है। जो आप एक के बदले में आपने OUS यूज कर लिया, और यहाँ पे एक के साथ साथ पर वर्ड यूज कर लिया परफिक्स में, ठीक है। अच्छा, एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए इस केस में तो HClO। तो इसको आप HClO भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको HCl भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका नाम क्या यूज करोगे आप लोग? हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब बताओ इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेंगे, ठीक है। तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग एक ही H है ना, उस H को आप हटा दो। उस H को हटाओगे तो बदले में क्या बनेगा आपका? ClO4-। और ClO4- को आप क्या बोलोगे? ये सॉरी, मैंने पर वर्ड रिमूव। पर वर्ड जो है वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा। इतने नाम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो कौन से नाम में आएगा? ठीक है, चेंज बस इस वाले पार्ट में आएगा, इक वाले पार्ट में, ठीक है। पर क्लोरिक, या वो जो पर क्लोरिक वर्ड था वो एज इट इज आएगा। लास्ट वाले पार्ट में आप 8 कर दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ClO3-। चार्ज आपको पता चल रहा है ना, जितना हाइड्रोजन है उतना हटाओगे और उतना ही माइनस चार्ज लाओगे, तो ये क्लोरेट हो जाएगा। इस वाले के करस्पॉन्डिंग ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास क्लोराइट आयन, ठीक है। ये क्लोराइट आयन हो गया। इस वाले के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ClO-, ठीक है। तो ClO- के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपके पास हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो ये हाइपोक्लोराइट आयन हो गया, ये क्लोराइट आयन हो गया, ये क्लोरेट आयन हो गया, और ये पर क्लोरेट आयन हो गया, ठीक है। तो आपको कम से कम इन सब का आयन का फॉर्मूला नामकरण करना आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक नाम जो है आप अपनी कॉपी पे हाथों हाथ कर लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। HiO3 के करस्पॉन्डिंग HiO3 का नाम लिखो, और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी जो भी एसिड है उन सब का नाम लिखो, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग एनायन का नाम लिखो। पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लो, फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। 4 एसिड और 4 एनायन जो है ऊपर में जो लिखवाए हैं उसी से मिलता जुलता है। HiO3 का नाम क्या है बोलो? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम अगर आयोडिक एसिड हो गया तो बाकियों का नाम अपनी कॉपी पे जल्दी से लिखो।
हाँ भाई, आप लोग मेरे साथ साथ बस बोलते रहो। इसका नाम बताओ कौन सा हो गया? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड। इसका नाम हो गया आपके पास आयोडिक एसिड। अब उस एक इसमें से एक ऑक्सीजन कम करके लिखा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? आयोडस है। आयोडस एसिड। ठीक है, तो ये हो आयोडस जाएगा एसिड। आपके पास आयोडस एसिड। आयोडस एसिड। ठीक है, और उसमें से भी अगर एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो हाइपो आयोडस। हाइपो आयोडस एसिड। हाइपो आयोडस एसिड। इसको आप ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो। और इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? हाइपो। आप हाइपो। नाम के आगे जो है हाइपो वर्ड यूज कर लोगे, और लास्ट में OUS ही रहेगा, हाइपो आयोडस एसिड। और इसमें अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ये आपके पास क्या होगा? आयोडिक। पर आयोडिक एसिड। ये आपके पास हो जाए पर आयोडिक एसिड हो जाए। ठीक है, ये पर आयोडिक एसिड हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन बनेगा, ये शिवम तुम म्यूट रखो अपने आप को। तुम्हारी तरफ शोर क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो किसी और ही वजह से हो रहा है। हाँ भाई, किसी एक स्टूडेंट की वजह से ये डिस्टर्ब हो रही है चीजें, बाकियों की तरफ तो शांति है और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी वजह से आवाज में दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास IO4- बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? पर आयोडेट। ये पर आयोडेट हो गया। ठीक है, ये पर आयोडेट। इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो IO3- आयोडेट। 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 आयोडेट हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग IO2- बनेगा। इसका नाम क्या हो गया? आयोडाइट। आयोडाइट। ठीक है, यहाँ पे S था तो S के बदले में आइट लगा दोगे, आयोडाइट आयन हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को ये मिल जाएगा लास्ट में PDF, इसके अकॉर्डिंग आप इसको उतार लेना। आयोडाइट और IO- जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइपो आयोडाइट। ठीक है, तो ये हाइपो आयोडाइट हो जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंदर एक बात आप लोगों को देखो, जैसे यहाँ पे आपको ये दे रखा हो H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 जो दे रखा है, तो H2SO4 का नाम आप सबको पता ही हो गया क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सा हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का एक ऑक्सीजन अगर कम कर दिया जाए तो H2SO3 क्या हो जाएगा? ये सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अच्छा एक ऑक्सीजन और कम कर दिया जाए तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरिक। तो ये तो सल्फ्यूरस हो गया। ओ गधो, तुम तो कह रहे हो तुमने लेक्चर देखा है। ठीक है, तो लाइको बात ये है कि अगर यहाँ पे मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि कहने को तो इसका जो फॉर्मूला है वो H2SO2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने बोला था कि आप लोगों को ऐसी जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है कि हमने बेचारा वो ये शादी के टाइम बच्चे का नाम रख लिया और शादी बच्चा बेचारा अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप की जल्दबाजी का ही दिखाओ। दुनिया में आए तो सही, आएंगे आएगा तब नाम रखेंगे। ठीक है, तो H2SO2 की दिक्कत क्या है? आया ही नहीं होता। ये आया ही नहीं है भाई। ठीक है, तो आया ही नहीं है। अगर आया होता तो हम इतने पंडित हैं कि हम इसका नाम जो है वो ऑलरेडी सोच रखे हैं, बता देते। ठीक है, लेकिन बाकी जब आया ही नहीं तो छोड़ो इसको। तो इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, बस इसी से काम चला लो। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनायन बनेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे बोलो? सल्फेट आयन होगा। सल्फेट के करस्पॉन्डिंग इसका नाम क्या है? चलो इसका नाम मैं, इसका जो एनायन है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको देखना होगा कि इसमें दो टाइप का एनायन बनेगा। ठीक है, आप देखो ना सीधा सीधा H2SO4 के केस में कौन कौन से एनायन बन सकते हैं? एक हाइड्रोजन सल्फेट, एक HSO4- बनेगा और एक डायरेक्ट SO4 2- बनेगा। तो ये ऑब्वियस बात है, सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको तो चुपचाप क्या लिख सकते हो? सल्फेट लिख दोगे। ठीक है, एक कटा के 8 लिख दोगे। और यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज करोगे यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट बोलोगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। एक दूसरी चीज और होती है कि जब आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन हो और उसमें से आपने एक हटा रखा हो और एक अभी भी बचा हुआ हो, ठीक है,
तो उसके लिए आप एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हो, ठीक है। कौन सा, जो अभी एक लड़का बोल रहा है, बाइसल्फेट। बाई वर्ड यूज हाइड्रोजन करते हो, बाइसल्फेट। बाई वर्ड यूज करते हो। अब Spice- इस केस में सल्फेट है तो सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, बाई सल्फेट बोलोगे। जैसे एक बड़ा फेमस सा केस होता है आपके पास, बाई कार्बोनेट, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो बाई कार्बोनेट, क्यों बाई कार्बोनेट है, क्योंकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड था, एक H हटाया, दो हटाते तो कार्बोनेट पूरा पूरा बनता, और बीच में जब एक हटाते हो और एक को छोड़ देते हो तो इसको आप या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम दे दोगे, या आप इसको दूसरा नाम क्या दोगे, बाई कार्बोनेट का, ठीक है। तो जब आप दो H में से एक H हटा दो और एक H छोड़ दो और एक, मतलब एक हटा दो और एक H को मतलब रखो, तो उस पे 1 - चार्ज आएगा, और उसको आप हाइड्रोजन या बाई वर्ड की फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपके पास सल्फेट आयन हो जाएगा, और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। उसी के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे H2SO3 था, इसका नाम अभी आपने क्या लिखा, तो सल्फ्यूरस एसिड लिखा आपने इसका नाम, ठीक है। अब इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है तो इसके करस्पॉन्डिंग आयन कौन कौन से बनेंगे, HSO3-, और दोनों हटा दिया जाए तो कौन सा बनेगा, SO3 2-, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो बताओ, इसका नाम ये क्या था, सल्फ्यूरस था ना, ठीक है। और सल्फ्यूरस था तो इसका जो OUS है उससे आप समझ सकते हो कि इसके लास्ट में क्या लगना चाहिए, आइड लगना। सल्फाइड। और आप लोग स्टार्टिंग से 9th-10th में इसके नाम वगैरह को सुने ही होगे, तो ये आपका सल्फाइट हो गया। और अगर ये सल्फाइट है तो इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड का बोलोगे, और इसको आप लोग सल्फाइट बोलोगे, ठीक है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन सल्फाइड के अलावा इसको आप क्या बोलोगे, बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड। ठीक है, इसको आप बाई सल्फाइड बोल दोगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड, ठीक है। आइट या एट आ रहा है तो आप वैसे ही पहचान जाया करो कि आइट या एट आया, इसका मतलब वो नॉन ऑक्सी एनायन है, ठीक है। एक्चुअली आपके पास, मैंने बोला ना, दो टाइप के एनायन होते हैं, एक ऑक्सी एनायन होता है और एक नॉर्मल एनायन आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपके पास जो ये दो टाइप के केस हैं, ठीक है, इसमें एनायन के लास्ट में आप लोग देखोगे, एनायन के लास्ट में कि अक्सर ये तीन चीजें लगी रहती है, या तो आइड वर्ड लगा रहता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, ठीक है। तो ये जो IDE लगा रहता है, ये आइड वर्ड किसकी पहचान है आपके लिए, नॉर्मल आयंस। ये नॉर्मल आयन की पहचान है आपके पास, ठीक है, ये नॉर्मल आयन है आपके पास। और अगर लास्ट में क्या लगा रहे, एट लगा रहे या क्या लगा रहे, आइट लगा रहे, ठीक है। तो एट या आइट किसकी पहचान है आपके सामने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आयन की, ठीक है। तो आपके जो एनायन जो भी होंगे उसके लास्ट में ये दो चीजें आप देखोगे, या तो आइड देखोगे जो कि एक सीधे सीधे नॉर्मल एनायन को बताता है, और एक आप एट देखोगे या आइट देखोगे जो कि किसको बताता है, ऑक्सीजन आयन को, ठीक है। जैसे अभी आप लोग देखो ना, अभी ये करवाया मैंने केस, तो इसको मैं दोबारा एक तरीके से लिख रहा हूँ कि एक साथ आपको सारा दिखे, ठीक है। तो ये बताओ आप लोग कि आप सल्फेट जब लिखने जाओगे, सल्फेट, तो सल्फेट क्या होगा बोलो, सल्फेट आपने लिखा है SO4 2-। सल्फाइट जब लिखने जाओगे कम से कम नाम सुनोगे अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, सल्फाइट क्या होगा, SO3 2-। अब अगर आपको सल्फाइड लिखना पड़े तो S2-। ठीक है, सल्फाइड क्या होगा, S पे 2-। तो आपको ये जो भी पहचानना है, ये किससे पहचानना है, इसके लास्ट के से ना पहचानना है कि 8 लगाया तो SO4 2- हो गया, आइट लगाया तो SO3 2- हो गया। 8 और आइट ऑक्सीजन आयन थे, आइड जो है वो क्या है, नॉर्मल एनायन है। और आपको मैं आगे करवाऊंगा अभी, ये नॉर्मल एनायन एक्चुअली किससे बना है, अरे इसके H+ हटा के ना बना है, H2S से। H2S कैसा एसिड हुआ बोलो, H2S ऑक्सी एसिड है या हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड वो होता है ना जहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, सेंट्रल एटम से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, H2S के करस्पॉन्डिंग भी तो दो एसिड बनेंगे, दो एनायन बनेंगे ना, कौन कौन से एनायन होंगे बोलो, HS- और उसके साथ कौन सा, S2-, ठीक है। तो HS- और S2-, S2- तो कौन सा हो गया आपका,
सल्फर से बना है, सल्फाइड। सल्फाइड हो गया, ठीक है। जिस एलिमेंट से बना उसका आइड लगा देते हो, सल्फर से बना सल्फाइड, नाइट्रोजन से बना नाइट्राइड, ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, फ्लोरीन से बना फ्लोराइड, ठीक है। तो उसके लास्ट में आइड लगा देते हो। और इसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। Hydrogen sulfide. इसको या तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दोगे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलोगे, या आप इसको क्या बोलोगे? बाइसल्फाइड। Sulfide. बाइसल्फाइड, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इस बातों में ध्यान रखोगे कि एट है, आइट है या आइड है, ठीक है। और आप जो भी नामकरण करोगे वो देख लेना, H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया। उसके बाद आप आगे चलो इस वाले पार्ट पे। ये क्या कान टूट गया, यहाँ पे आओ। इसका बताओ, HNO3 का नाम आप सबको पता है, ठीक है। HNO3 का नाम क्या हुआ आपका? नाइट्रिक एसिड। ये आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया। अब HNO3 से अगर एक ऑक्सीजन कम कर लिया जाए तो आपके पास क्या आएगा? HNO2, ठीक है। नाइट्रोस एसिड। तो इसका नाम ऑब्वियस बात है नाइट्रस एसिड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम कर देने से। अब एक और ऑक्सीजन अगर उसमें से कम कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? HNO, ठीक है। लेकिन जैसे सुन लो, जैसे मैंने वहां पिछले केस में बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेचारा जन्म ही नहीं लिया, और कभी कभी आप देखे होगी बच्चा हुआ और साथ में जुड़वा हो गया, ठीक है। तो HNO जो होता है इस केस में उल्टा है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, इस केस में यह है कि ये जुड़वा पैदा हुआ है, ठीक है। जुड़वा पैदा हुआ का मेरा मतलब ये है कि HNO जो होता है वो HNO की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? HNO की जुड़वा फॉर्म में। जुड़वा फॉर्म का मतलब जैसे यहाँ मैं बार लगा रहा हूँ, हालांकि ये बार लगाने का सही तरीका नहीं है, लिखना तो आपको क्या पड़ेगा? H2N2O2, ठीक है। तो इस केस को आपको एक अलग से याद रखना पड़ेगा कि इस केस में ये जुड़वा आया है दुनिया में, और ये जुड़वा है, नाम इसका वही रहेगा, ठीक है। ये जुड़वा है, इसका एक साथ नाम रहेगा क्या? क्या नाम रहेगा, बोलोगे दो? हाइपोनाइट्रोस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। अच्छा, इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूं तो? पर हाइपो नाइट्रिक एसिड। पर भी लगा रहा है और हाइपो भी लगा रहा है, गजब है गधा, ठीक है। HNO4 आपके पास क्या हो जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास HNO3 जो है वो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है, और उसके ऊपर H+ ऑक्सीजन जोड़ना है या घटाना है। और हाइपोनाइट्रस में आपको एक बात अलग से याद रखनी होगी कि ये दुनिया में कैसा है? जुड़वा है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखो, एनाइन जो होते हैं एक्चुअली इन दो के एनाइन आप लोग जनरली पाओगे, ठीक है, जिसका जो हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं। तो इसका जो एनाइन बनेगा वो आप लोग सीधा सीधा क्या लिखोगे? इसको आप लोग लिखोगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। NO3 माइनस को आप लिखोगे नाइट्रेट। अरे नाइट्रिक, ये क्या लिख दिया मैं? नाइट्रेट हाँ आयन। ठीक ठीक, ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रेट आयन हो जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आयन बनेगा H+ हटा देने के बाद वो NO2 माइनस बनेगा, जिसे आप लोग नाइट्राइट। नाइट्राइट बोलोगे, नाइट्राइट बोलोगे ना। S है तो क्या लगाओगे आप? आइट लगाओगे, और इक है तो आप लोग क्या लगाओगे? एट लगाओगे। तो बस इक और एट ये दो वर्ड ध्यान रखो ना, तो इक के बदले में एट लगाओगे, एस के बदले में आइट लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज और पे आते हैं हम लोग, इस चीज पे, यूज ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पायरो परफिक्स, ठीक है। यूज ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा मत सोचना, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्थो मेटा पैरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो इसका कुछ और यूज है, ऑर्थो मेटा एंड पायरो परफिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताना हूँ कि ऑर्थो मेटा और पायरो परफिक्स आप लोग किसी एनायन या किसी एसिड के साथ कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो एक चीज तो आपने देखी ना कि जब आप एनायन का नाम लिखते हो तो आप उसके परफिक्स से छेड़खानी नहीं करते हो। हाइपो है तो हाइपो साथ में लिखते हो, पर है तो पर साथ में लिखते हो। और ये भी किस किस फॉर्म में है? ये भी किस फॉर्म में है? परफिक्स की फॉर्म में। तो आप लोग चाहे एसिड का नाम लिखोगे चाहे एनायन का नाम लिखोगे, ये नाम उसके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पायरो नाम एसिड में भी और एनायन में भी, दोनों में जुड़े रहेंगे,
ठीक है। अब ये ध्यान दो ये यूज कैसे करना होता है ऑर्थोमेटा एंड पायरो। ठीक है, तो पायरो का पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे एक बच्चा स्टार्ट में बोला भी था, जो भी पेरेंट एसिड है आपके पास, क्या है नलायको, जो भी पेरेंट एसिड है उस पेरेंट एसिड को दुगना करके, पेरेंट एसिड कौन से, जो मैंने लिखवाए थे यहाँ पे, एक टेबल बनवाई थी थोड़ी सी, 5 मैंने बोला था इनको याद कर लेना, इन्हीं में से किसी किसी को उठा के हम उसको पेरेंट एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो पेरेंट एसिड आप लोगे, पेरेंट एसिड को आप दुगना करोगे, और दुगना करके जब आप उसमें से पानी निकालोगे, पानी तो निकाल ही दोगे नलायको, इतना तो कर ही दोगे, और कुछ करो ना करो कम से कम क्या कर सकते हो, पानी तो निकाल ही सकते हो। यार ये तो बहुत बढ़िया सी स्ट्रक्चर, वो चेहरा बन गया यार, है ना। नहीं बढ़िया सा नहीं है, आंख मारते हुए अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो, हाँ रख दो। तो ये क्या है आपका पेरेंट एसिड का, अगर क्या कर दोगे आप लोग, दुगना करोगे और दुगना करके उसका पानी निकाल दोगे। पानी निकालने का सेंस क्या है, H2O निकाल देंगे। वाह यार बहुत महान इंसान है, 2 हाइड्रोजन कम कर लेंगे और 1 ऑक्सीजन कम कर लेंगे। ठीक है, जो भी दुगना होके आएगा, और उसके बाद जो नया एसिड बनेगा यहाँ पे, उस एसिड मतलब पानी निकालने के बाद, ठीक है, तो उस एसिड के साथ आप परफिक्स में कौन सा वर्ड जोड़ोगे, पायरो वर्ड जोड़ोगे। ठीक है, उसके नाम के आगे पायरो परफिक्स जोड़ दोगे। ठीक है, पायरो उसके साथ परफिक्स लिख दोगे। जैसे आप इसका एग्जांपल लो, ठीक है, आपके पास H3PO4 है। ठीक है, ये कौन सा एसिड था, अभी मैंने लिखाया था आपको, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड था आप लोगों के लिए। तो अगर ये फॉस्फोरिक एसिड था तो इसका दुगना करके पानी निकालने पे आपके पास क्या बचेगा, H4P2O7। ठीक है, तो जब आप इसका दुगना करोगे तो आपके पास 6 हाइड्रोजन होंगे, और 6 हाइड्रोजन होंगे तो उसमें से 2 अगर हटा दोगे तो 6 के बाद कितने बचेंगे, 4। फॉस्फोरस तो एज इट इज आपके पास P2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपके पास क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 8 होना चाहिए था, 1 कम कर दिया आपने, तो आपके पास बचेगा 7। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड वर्ड यूज करोगे इसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा आपके पास। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, पायरो है और इक है, ठीक है, तो इसका अगर मैं सारे हाइड्रोजन हटा दूं, एसिडिक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, तो बदले में मेरे पास एनायन क्या बचेगा, और उस पे चार्ज कितना होगा, P2O7 4-। T2 होगा, O7 होगा, और क्योंकि 4 हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा रहे हो तो अभी इसके बाद उस पे 4- आएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट। इसका नाम हो जाएगा आपके पास पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फेट आयन जो है आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, इस पे 4- चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg2P2। कर लोगे जानवरों, ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे और आगे चल के और बनाएंगे अभी तो। ठीक है, तो आप लोगों को पायरो परफिक्स कब लगाना है, पूरी क्लास जवाब दो एक साथ, पायरो परफिक्स कब लगाना है, जब आप एसिड का दुगना करके उसमें से पानी निकाल दो, पर पानी निकालने के बाद एसिड बचना चाहिए, ऐसा ना हो कि एसिड ही नहीं बचा। ठीक है, अब आप बताओ, जैसे HNO3 है, HNO3 का दुगना करके पानी निकालता तो नो सर, क्या फॉर्मूला क्या बचता बताओ, अरे क्या बचता रहेगा, N2O5 बचता। ठीक है, तो वो है ही नहीं ना, आप उसको ऑक्सी एसिड थोड़ा बोल सकते हो। N2O5 में तो सारे एसिडिक हाइड्रोजन जो HNO3 के थे वो हट चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उसको सीधा सीधा क्या, आप लोग उसको एज ए ऑक्सी एसिड नहीं बोलोगे, तो उसके साथ जो है गलती से भी वो पायरोनाइट्रिक वर्ड यूज नहीं करोगे कि वो पायरोनाइट्रिक हो गया। ठीक है, ऑक्सी एसिड बनना चाहिए सामने, तब आप पायरो वर्ड यूज करोगे। ठीक है, और नहीं तो आप इसी का बता दो यार, आप लोग ये बोलो जैसे H2SO4 है, इसका नाम तो आप सभी जान ही रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का आप दुगना करके पानी निकालोगे। ठीक है, तो इसका नाम तो आपको पता ही था, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
अब इसका दुगना करके अगर आप पानी निकालते हो तो बदले में क्या बचेगा? H2SO7 आप इतना तो कर ही लोगे, 4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन, उसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम कर दो, तो इसके नाम के साथ क्या जोड़ा जा सकता है बोलो? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए आप पायरो वर्ड जोड़ सकते हो, और पायरो जोड़ोगे तो ये कौन सा एसिड हो गया? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और अगर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो इसमें से आप लाइन से एक एक हाइड्रोजन अगर कम कर देते हो, ठीक है, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो H2S2O7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये होगा, इसका नाम आप क्या लिखोगे? अच्छा, पहले इसका नाम लिख दो, इसका बता दो। इस जब दोनों हाइड्रोजन में कम कर दूंगा तो H2O7 2 माइनस बनेगा, और H2O7 2 माइनस का नाम क्या हो जाएगा बोलो? पायरोसल्फेट आयन। ऑब्वियसली बात है, ये पायरोसल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पायरोसल्फेट हो जाएगा, और अभी यहाँ पे क्या है, ये अभी आप हाइड्रोजन एस का जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोजन पायरोसल्फेट। हाइड्रोजन पायरोसल्फेट के अलावा और आप क्या बोल सकते थे इसे? बाई पायरोसल्फेट। ठीक है, चलो आप इसको हाइड्रोजन पायरोसल्फेट बोल दिया, ठीक है। अब आगे ध्यान दो आप लोग, ये तो हुआ आपके लिए कौन सा वर्ड? पायरो। पायरो के लिए आपको पेरेंट एसिड को दुगना करना होता है, और दुगना करके उसमें से पानी निकाल देना होता है, ठीक है। तो दुगना करके आपको उसका पानी निकाल देना, और पानी निकालने का काम आप कर ही लोगे, पानी तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, किसका ध्यान रखना होता है? ऑर्थो एंड, अभी एक बचा था ना, ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। तो ऑर्थो और मेटा का क्या कहानी है, सुनो, ठीक है। ऑर्थो और मेटा की कहानी ये कि जो पेरेंट एसिड आप ले रहे हो, यहाँ कोई पेरेंट एसिड लिया, ठीक है, तो पेरेंट एसिड लिया और उस पेरेंट एसिड का आपने दुगना करके पानी नहीं निकाला, बल्कि क्या किया? डायरेक्ट पानी निकाल, ठीक है, डायरेक्ट एक में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। वहां तो 2 में से 1 वाटर निकल रहा था, मतलब पर मॉलिक्यूल हाफ वाटर निकल रहा था, यहाँ क्या है, 1 में से 1 निकल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट एसिड का दुगना करके आप अगर डायरेक्ट पानी निकालते हो, तो उसके बाद जो यहाँ ऑक्जी एसिड अगर बच रहा है, ऑक्जी एसिड बचना मेन कंसर्न है, तो ऑक्जी एसिड अगर बचेगा तो उस ऑक्जी एसिड के साथ आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? मेटा परफिक्स में यूज करोगे, मेटा वर्ड लगाओगे। और अगर ये मेटा होगा तो जिससे ये बन रहा है, ठीक है, उसको आप एक्चुअली क्या बोलोगे? ऑर्थो, ठीक है। मतलब उस पेरेंट एसिड के साथ आप ऑर्थो बना दोगे। तो मेटा, अगर किसी पेरेंट एसिड का मेटा फॉर्म बन रहा है तो उसके नाम के साथ आप ऑर्थो जोड़ लेते हो, ठीक है। ये हालांकि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कई बार आप लोग इन जनरल पेरेंट एसिड में सीधा भी ऑर्थो जोड़ देते हो, ठीक है। तो ऑक्जी एसिड जो होता है आपके पास, अगर उसका पानी निकालने के बाद आपके पास मेटा फॉर्म आ जाए, तो उस पेरेंट एसिड के नाम के साथ आप कौन सा जोड़ देना रे? बोलो गधो, कौन सा नाम जोड़ोगे? ऑर्थो, ठीक है। आप ये कान हाथ घुमा के कान क्यों पकड़ रहे हो? मतलब आप सीधा सीधा पेरेंट एसिड को ऑर्थो क्यों नहीं बोल रहे हो? आप हाथ घुमा के कान पकड़ रहे हो, मतलब ये कंडीशन जोड़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला ना, कईयों का आपके पास मेटा बनेगा ही नहीं, ठीक है। कईयों में हो सकता है कि पानी निकलने के बाद मेटा आए ही नहीं ना, डायरेक्ट पानी निकलने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे H2SO3 है। H2SO3 का अगर मैं पानी निकाल दूं तो क्या होगा बोलो? सर वो आपने बताया था कि धोखा होता है। अरे भूतनी, यहाँ कोई धोखा नहीं, H2SO3 का पानी निकालने की बात कर रहा हूँ, वो धोखा बहुत आगे होगा, ठीक है। एसओ, अबे गधे, एसओ बनेगा, SO2 बनेगा, H2O2। अजीब प्राणी है यार, H2SO3 का पानी नहीं निकल रहा तुम लोगों से। मैं तो सोचा था SO2 हो जाएगा। हाँ, तो तुमसे तो पानी ना निकले तो हालत तो बहुत बेकार है इस हिसाब से। हाँ भाई, पेरेंट एसिड का आपने डायरेक्ट पानी निकाला तो आपको ऑक्जी एसिड मिले, उसको आप मेटा जोड़ोगे, और मेटा जिस ऑक्जी एसिड से बनेगा उसके साथ आप लोग ऑर्थो जोड़ोगे। एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे आप इसी का एग्जाम्पल ले लो ना, ये है आपके पास H3PO4, ठीक है। अभी ये आपने देखा था, इसका नाम आपको याद है कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है, अभी तो फॉस्फोरिक ही बोलो। अब बताओ, इसका अगर मैं पानी निकाल दूं तो क्या होगा? HPO3 HPO3 होगा, ठीक है। और HPO3 होगा तो HPO3 जो होता है आपके पास,
ठीक है। इस HPO3 का नाम क्या हो जाएगा बोलो? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जब आप डायरेक्ट पानी निकालोगे तो आपके पास ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपके पास बना तो इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसका मेटा बन गया। तो अब आप लोग इसका पूरा नाम लोगे। अभी तक हम इसका हमेशा आधा अधूरा नाम ले रहे थे, अब इसका आप पूरा नाम यूज करोगे। कौन सा नाम? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो H3PO4 आपके पास कौन सा एसिड हो जाएगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। यही नाम आपको रखना है, ठीक है। अब बताओ, इसके अगर मैं तीनों हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो इसका क्या चार्ज होगा, क्या फॉर्मूला होगा बोलो? PO4 PO4 -3 PO4 3- होगा। और PO4 3- का नाम क्या होगा? ऑर्थोफॉस्फेट आयन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ऑर्थोफॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये ऑर्थोफॉस्फेट आयन हो जाएगा आपके पास। और इसका अगर मैं चारों हाइड्रोजन हटा दूं, चार क्या सॉरी एक ही है, ठीक है। तो पहले तो बताओ, ये ऑर्थोफॉस्फेट आयन हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसके एनायन का? PO3- होगा। और PO3- होगा तो इसका नाम क्या होगा बोलो? मेटाफॉस्फेट आयन। ये हो जाएगा आपके पास मेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो एक आपके पास ऑर्थोफॉस्फेट आयन हो गया, एक आपके पास मेटाफॉस्फेट आयन हो गया, एक आपके पास पायरोफॉस्फेट आयन हो गया, ठीक है। तीनों को डिफरेंस रखोगे ना, ठीक है। तीन आयन आपको मैंने एक साथ कराए हैं, बस उसके नाम के आगे में फर्क है। आगे मतलब परफिक्स में फर्क है। फॉस्फेट तो सबके साथ लग रहा है, ऑर्थोफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, ठीक है। और कौन सा बताया मैंने आपको? पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट। तो इसका तीनों का नाम बताओ जल्दी जल्दी मेरे को। PO4 3- एक भाई साहब जो है वो, उस बेचारे की नींद ही अभी खुली है, वो अब आके उठ के क्लास करना स्टार्ट किया है। ऐसा टाइम पास मत किया करो गधो। तो ऑर्थोफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट और क्या है? पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? PO4 3-। ये PO4 3 ये मेटाफॉस्फेट है ना, PO3 सिंगल-। और पायरोफॉस्फेट आपके पास P2O7 ठीक है, P2O7 4-, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग आयंस हो गए। अब उसी तरीके से बताओ, H3BO3 का नाम मैंने आपको क्या लिखाया था? फॉस्फोरस। अच्छा, बोरस। बोरिक एसिड। एक भाई साहब पहले फॉस्फोरस फिर बोरस। मैं बोरस तो कहीं नाम ही नहीं लिया। बोरस एसिड, ये नया ही नाम, आज पहली बार मैंने सही जिंदगी में नाम सुना। तो ये कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। अभी हम इसका पूरा नामकरण भी करेंगे। अब बताओ, इसका अगर मैं क्या कर दूं, वाटर निकाल दूं, ठीक है। तो वाटर निकाल दूं तो इसके बदले में क्या बनेगा? H2BO2। इस गधे से पानी भी नहीं निकल रहा है यार। ओ गधे, ओ जानवर, 3H में से 2H जाने के बाद 2H बचेंगे। H बच। H2 का ही बोला था। हाँ भाई, तो HBO2, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियस बात है, ये बोरिक था तो इसके साथ मेटा वर्ड ऐड कर दोगे, और मेटा वर्ड ऐड कर दोगे, इसको मेटाबोरिक बोलोगे, तो जिससे ये बना, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्थोबोरिक एसिड। आप इसको बोल दोगे ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो H3BO3 आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड होता है और HBO2 आपके पास मेटाबोरिक एसिड होता है। और जब इनके करस्पॉन्डिंग आप एनायन बनाओगे, ठीक है, बी, इसके एनायन का फॉर्मूला बोलो और नाम बोलो। BO3 3-, नाम बोलो अब इसका। ऑर्थोबोरेट आयन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास ऑर्थोबोरेट आयन, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग बोलो। BO2-। इसका नाम हो जाएगा आपके पास मेटाबोरेट आयन, ठीक है। तो एक आपके पास ऑर्थोबोरेट आयन हो गया, एक आपके पास कौन सा हो गया? मेटाबोरेट आयन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दो आप लोग, टाइम कितना हुआ? अरे अभी तो टाइम है। हाँ भाई, तो ये सब ऑर्थोबोरेट, मेटाबोरेट, पायरोसल्फेट, पायरोफॉस्फेट, ये सब आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये बताओ, ये वाला एसिड कौन सा होगा अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो?
इन सब का नामकरण करके दिखाओ मेरे पास। H3PO4 का नाम आप जान ही रहे हो, हालांकि इसके साथ अभी हमने इसको नाम को पूरा किया था ऑर्थो वर्ड लगा के, वरना इसको इन जनरल क्या बोला जाता है? फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप टारगेट के हो तो इस बात को समझ पाओ शायद। ठीक है, ये जो मेटा एसिड लिखते हो ना आप लोग, जितने भी मेटा एसिड लिख रहे हो, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, एक्चुअली इनका फॉर्मूला कभी इतना नहीं होता है। ये एक्चुअली हमेशा जब भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मैं आपको, आप लोग आगे के मेरे लेक्चर्स में देखोगे, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स उसमें पड़े भी हैं। ठीक है, HPO3 का जैसे यहाँ लिख रहे होते हैं, एक्चुअली ये HPO3 नहीं होता, ये HPO3 का होल थ्राइस होता है, या HPO3 का होल 4 होता है, या HPO3 का होल N होता है। ये सब हमेशा या तो पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं या साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये लोग जब भी हमेशा आपको मिलेंगे एक्चुअल में, ये जो है आपने, ये तो एक एवरेज फॉर्म में दिखाया है कि ऑन एन एवरेज एक एसिड से एक वाटर निकला है। ठीक है, जबकि उसमें 3 एसिड लेके 3 वाटर निकलेंगे, 4 एसिड लेके 4 वाटर निकलेंगे, n मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेके n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे। ठीक है, तो उससे उसकी या तो एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनती है या एक साइक्लिक फॉर्म बनती है। तो ये मैं बस इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई गलत फहमी मत पाल लो कि मेटा एसिड अगर HPO3 है तो ये सीधा होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, किसी ना किसी साइक्लिक फॉर्म में होगा या किसी ना किसी पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो वो चीज आप लोग आगे देखोगे, अभी मेरा काम सिर्फ नाम लिखना सिखाना है, एक्चुअली स्ट्रक्चर और पूरा एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सिखाना है। ये बताओ H3PO4 आपके पास कौन सा एसिड हुआ? फॉस्फोरिक एसिड हुआ। उसमें से अगर एक ऑक्सीजन अगर मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अगर कम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बोलो? तो इसका नाम बोलो, क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अभी बताया इक्वाइड के बदले में OUS आ जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद बोलो आप लोग, एक H और कम कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन, सॉरी, तो एक ऑक्सीजन और कम करता हूँ तो ये क्या आएगा आपके पास? हाइपोफॉस्फोरस। H3PO2 आएगा, और H3PO2 को आप लोग कौन सा नाम दोगे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये आप बोलोगे इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो एक हो गया आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, एक हो गया आपके पास फॉस्फोरस एसिड, और एक हो गया आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे आप इन सब का तो नाम लिख ही दिए, अब इनके करस्पॉन्डिंग बनने वाले एनायन का नाम भी लिखते हैं, लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। एक्चुअली ये 2-3 केस ऐसे हैं जहाँ पे आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, एक बात बताओ, क्या धोखा खाओगे? आप बताओ, इसके अंदर आप कितने H+ हटा सकते हो? 3। अब कई लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि हम 3 हटा देंगे और हम इसको कौन सा आयन बोल देंगे? सर 1 हटा पाएंगे, फॉस्फाइट बोल देंगे, ऐसा उनको लग रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो ये बहुत गलत लग रहा है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आप लोग देख चुके हो लेक्चर, अच्छी बात है। यहाँ पे आपके साथ धोखे वाला केस है, थोड़ा सचेत रहने वाला केस है, क्योंकि बाकी जगह जो हाइड्रोजन होते हैं, जितने भी जगह हम देखते थे, एक्चुअली वो सब ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते थे। यहाँ इस केस में स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं और कुछ हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रल एटम से। ठीक है, तो आप ऑक्सी एसिड डिस्कस कर रहे हो, तो ऑक्सीजन वही अलग होंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो नहीं अलग होंगे जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। आपको इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है, इन तीनों एसिड्स की स्ट्रक्चर, H3 और कौन सा? PO4। ठीक है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। आप लोगों को ये तीनों स्ट्रक्चर, मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ, मजाक में बोलता हूँ, लेक्चर में भी बोला होगा कि ये तीनों स्ट्रक्चर आपको सपने में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों के सपने में जगह नहीं होगी, बहुत खास लोग होंगे आने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या होनी चाहिए, रख दो, सपने में भी याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर को अभी तो मैं क्यों केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि इनको याद कैसे करोगे। हर किसी में एक एक चुपचाप मुंह उठा के डबल बॉन्ड O बना दोगे, सब, हर किसी में। ठीक है, हर किसी फॉस्फोरस के साथ एक एक डबल बॉन्ड O बना दोगे, और एक एक डबल बॉन्ड O बनाने के बाद जितने उसके अंदर ऑक्सीजन बच रहे हैं, जितने भी, उतने OH ग्रुप जोड़ दोगे। जैसे इसके अंदर कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 3।
3 बचेंगे तो 3 बार आप क्या करोगे, OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप और तीसरा OH ग्रुप, 3 बार OH जोड़ दोगे। अच्छा 3 बार OH जोड़ने के बाद क्या कोई H बच गया? नहीं। H भी साथ साथ खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इस केस में भी आप क्या करोगे, कितने O बचेंगे एक डबल बॉन्ड O के बाद? 2 बचेंगे। 2 बचेंगे तो एक OH जोड़ा, दूसरा OH जोड़ा, फिर आप क्या करोगे? एक H डायरेक्टली जोड़ दो। अभी तो एक H ज्यादा हो रहा है ना, और वो जो एक H ज्यादा हो रहा है उसको आप डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, H3PO2 में एक OH और बाकी एक OH ऐसे जोड़ेंगे। एक OH जोड़ेंगे और बाकी सब क्या है, H की फॉर्म में डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो धोखा देने वाला सीन था वो क्या था, कि आपको लग सकता है कि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े थे और आपने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं ना, 3 तो जुड़े ही नहीं है। और इस केस में तो ऑक्सीजन ही 3 नहीं है कि जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएं। ठीक है, तो इस केस में तो एक ही OH है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, नॉर्मली फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको आगे के लिए बता दूं, आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को आप कौन सा हाइड्रोजन बोलते हो? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। इसको आप एक्चुअली रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोलोगे। ठीक है, इसको आप रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोलोगे। और ये जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ वाला हाइड्रोजन, इसको आप एक्चुअली कौन सा हाइड्रोजन बोलोगे? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोलोगे। और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये किस में काउंट होता है? बेसिसिटी में। काउंट इन बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड के केस में आपको पता है बेसिसिटी डिफाइन करते हो, और वो बेसिसिटी एक्चुअली क्या होती है कि उसके अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो जितने पर मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, आप उस एसिड की उतनी बेसिसिटी बता देते हो। ठीक है, तो बताओ नालायक लोगों, इसके अंदर बेसिसिटी कितनी है? अगर मैं इसकी बेसिसिटी आपसे, 3 ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 2 है। इसमें 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कितने? दो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन कितने? एक है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी आपके? 1 होगी। ठीक है, अब आपको एक बात और अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जब मैं इसके हाइड्रोजन हटाना स्टार्ट करूंगा H3PO4 के, ठीक है, H3PO3 के, H3PO2 के, ठीक है, अभी इन सब का नाम तो आप लोगों ने लिखा ही है। इसका नाम क्या था आपके पास H3PO4 का? फॉस्फोरिक एसिड था। और सही से बोला जाए तो पूरा नाम क्या था इसका H3PO4 का? फॉस्फोरिक एसिड। इसका पूरा नाम हमने बाद में सीखा था, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हमने बोला, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला था। और H3PO3 को हमने क्या बोला था? फॉस्फोरस एसिड बोला था हमने। ठीक है, और H3PO2 को हमने क्या बोला था? हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला था। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लाइन से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएं। तो लाइन से अगर एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओगे, ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हाइपोफॉस्फोरस बोलना था ना, फॉस्फोरस। सर ग्रुप में कोई लिंक आया हुआ है? वो आगे की क्लास का आया होगा, कोई बात नहीं, वो अभी टाइम छोड़ना हुआ है, वो आगे की क्लास है, 9:30 बजे अगली क्लास। ये हो गया आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया फॉस्फोरस एसिड, और ये कौन सा हो गया? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एनायन बनेंगे जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा? H2PO4 H2PO4 बनेगा। और कौन सा बनेगा? HPO4 माइनस बनेगा। और कौन सा बनेगा? PO4 3 बनेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ये सोच रहे हो कि H2PO3 ये माइनस ये बन जाएगा, HPO3 पे 2 बन जाएगा, क्या PO3 3 बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, इसका जवाब यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से कितने हाइड्रोजन हट पाएंगे? 2 ही ना हट पाएंगे, ये हट पाएगा, ये हट पाएगा। तो पहली बार ये हटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर दूसरा हटाओगे दूसरी बार माइनस आ जाएगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो है वो नहीं हटा पाओगे आप लोग। ठीक है, इस हाइड्रोजन को आप नहीं रिमूव कर सकते,
इसलिए इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास ये नहीं है कि आपको जितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं मुंह उठा के सारे हाइड्रोजन हमने हटा दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सी एसिड्स में वही हटाने होते हैं। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा बोलो, इसके करस्पॉन्डिंग H2PO2 माइनस बनेगा। अच्छा, H2PO2 के बाद क्या HPO2 माइनस बनेगा? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, या PO2 पे 3 माइनस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब बताओ इसका नाम आप क्या लिखोगे, इस सबसे लास्ट वाले का नाम क्या हुआ आपका? ऑर्थोफॉस्फेट। इसको तो अभी अभी आपने किया ही था, ऑर्थोफॉस्फेट है ये। ठीक है, चलो अगर ये ऑर्थोफॉस्फेट है तो ये क्या है आपका? मोनोहाइड्रोजन मोनोहाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। आप इसके साथ इनको इससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इनका हाइड्रोजन साथ में सिंबल की मतलब मेंशन कर दोगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के नंबर भी अलग अलग पॉसिबल हैं तो आपको मोनो या डाई वर्ड यूज करना होगा। इसको आप क्या बोलोगे? डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है, इसको आप डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोलोगे। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। देखो यार, शुरुआती क्लासेस है तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से ही IIT लेवल की सारी चीजें स्टार्ट कर दूं। अभी थोड़ा सा एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो जाएं तो मैं सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? मोनो डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। ऑब्वियसली बात है, ये मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और एक हो जाएगा आपके पास मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। तो आप या मोनो वर्ड यूज करोगे या डाई हाइड्रोजन वर्ड यूज करोगे। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ ये कौन सा एसिड था? हाइपोफॉस्फोरस। तो अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड था तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? हाइपोफॉस्फाइड। क्या डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड लिखूंगा या हाइपोफॉस्फाइड लिखूंगा? हाइपोफॉस्फाइड बस। हाइपोफॉस्फाइड लिखेंगे। अब देखो, अगर मैं इसका डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो आपका मन कर रहा है कि मैं इसका नाम क्या लिखूं, डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड। तो यार हम देखो कोई भी चीज को आसान ना करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि हाइपोफॉस्फाइड बनाने के दौरान हाइपोफॉस्फोरस से केवल एक ही H हट सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग केवल एक ही एनायन बन सकता है। तो क्या अगर मैं हाइपोफॉस्फाइड बोल दूंगा तो आप ये थोड़ा ना सोचोगे कि PO2 3 माइनस बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड बोल लो चाहे डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड बोल लो, होगा तो यही ना। ठीक है, इसमें तो और कोई एनायन आपके पास क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब और कोई एनायन पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसका नाम इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखें? हम जितना सिंपल में होगा उतने सिंपल से काम चलाएंगे ना। ठीक है, तो इसमें आपको डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है जिसके साथ इसको डिफरेंशिएट करना पड़े। तो ये सीधे सीधे हाइपोफॉस्फाइड कहलाएगा। ठीक है, H2PO2 माइनस जो है वो आपके पास सिंपली सीधे सीधे क्या कहलाएगा, रख दो, हाइपोफॉस्फाइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको डाई हाइड्रोजन मेंशन क्यों नहीं करना, बोलो मेरे साथ? क्योंकि चीज यहाँ का पे कोई कोई कंपटीशन है। कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है तो फिर उसका क्या ही मतलब है। ठीक है, इस केस में आपको कोई इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना है डाई हाइड्रोजन। यहाँ एक नॉर्मल हाइपोफॉस्फाइड मेंशन करने से भी अपना काम चल जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई हो भी तो नहीं सकता। ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड जब बोलोगे तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि हाइपोफॉस्फोरस से बन रहा है और हाइपोफॉस्फोरस में केवल एक ही हाइड्रोजन होता है जो रिमूवेबल होता है, जो हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात इसकी थोड़ी सी और अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप आगे इनऑर्गेनिक वगैरह में डील करोगे। अरे यार ये म्यूट रखो, कौन है जिसकी तरफ से शोर आ रहा है? हाँ भाई, तो आप लोग जो है आगे चल के इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली जो सॉल्ट होते हैं आपके पास, ठीक है, सॉल्ट, उसको आप लोग, ठीक है, एक बोलते हो कंप्लीट सॉल्ट, एक बोलते हो एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एक आपके पास कंप्लीट सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक सॉल्ट भी होता है वैसे। ठीक है, तो एक कंप्लीट सॉल्ट है आपके पास और एक कौन सा सॉल्ट होता है नालायक लोगों? एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट का क्या मतलब है? आप बताओ H2CO3 में कितने एसिड, H2SO4 में कितने H+ हैं देने के लिए?
दो है, लेकिन अगर मैं इसका एक ही एच हटाऊं और एक एच छोड़ दूं, ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है ये एज ए एसिड बिहेव करेगा या नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट? करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अब इसका दूसरा H प्लस खाने की कोशिश करेगा, उससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब और ज्यादा NaOH से, मान लो मैंने इसको NaOH से रिएक्ट कराया, तो पहले NaHSO4 बना, क्या ये फर्दर NaOH से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, तो करेगा तब फाइनली ये क्या बनेगा? Na2SO4। तो इसको आप कौन सा सॉल्ट बोलोगे? एसिडिक इसको सॉल्ट इसको आप बोलोगे हाइड्रोजन एसिडिक सॉल्ट बोलोगे। एसिडिक सॉल्ट इसीलिए तो बोल रहे हो क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसके चलते ये बेस से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसके पास? क्योंकि इसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है दीदी। एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके चलते ऑब्वियस बात है, जिसके चलते ये क्या कर सकता है? जिसके चलते ये फर्दर बेस से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है भाई कि ये आगे अभी भी बेस से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए आप इसको एसिडिक सॉल्ट बोलोगे। और इस भाई साहब को आप क्या बोलोगे? कंप्लीट सॉल्ट बोलोगे, क्योंकि अब ये किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ये कंप्लीट सॉल्ट है, ठीक है। अब ये फर्दर बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्ट में आएगा, ये एसिडिक सॉल्ट में आएगा। तो सॉल्ट में अगर सॉल्ट अगर बन भी रहा है किसी एसिड से और उसके पास फिर भी H प्लस हो देने के लिए, तो आप उसको एसिडिक सॉल्ट बोलोगे। और अगर एसिड नहीं बचता, कंप्लीटली चला गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो वो कंप्लीट सॉल्ट बोलोगे, ठीक है। तो इनको आप पहले तो क्लासिफाई करो, विच ऑफ फॉलोइंग आर एसिडिक सॉल्ट और कंप्लीट सॉल्ट। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपको बताना है विच वन इज, सॉरी क्लासिफाई कर लो, विच वन की बजाय क्लासिफाई एज एसिडिक और कंप्लीट सॉल्ट। इनको आपको एसिडिक या कंप्लीट सॉल्ट की फॉर्म में क्लासिफाई करना है, ठीक है। आपको मैंने मान लो लिख के दे दिया NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO3, ठीक है, NaH2PO2, ठीक है। यहाँ लिख दिया मान लो Na2HPO4, ठीक है, या यहाँ लिख दिया Na2HPO3, ठीक है, या यहाँ लिख दिया Na2HPO2, ठीक है, या यहाँ लिख दिया मान लो मैंने Na3PO4, ठीक है, या यहाँ लिख रखा है मान लो NaHCO3, या यहाँ लिखा रखा है Na2CO3, या यहाँ लिख रखा है NaHS और यहाँ लिख रखा है Na2S। तो पहले ये बताओ, ये कंप्लीट सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है? फर्स्ट से बताना स्टार्ट करो। एसिडिक सॉल्ट है। एसिड। फर्स्ट वाला एसिडिक है। एसिडिक। सारे लोग पहले एक बार इस पे नजर डाल लो, जल्दी से इसको देख लो, उसके बाद अपने बात करते हैं। एक दो लोग क्लास से गायब हो गए हैं लास्ट तक आते आते, ये चीज सही नहीं है। चलो मैं आप लोगों से बात भी करके देखता हूँ। ये कौन है भाई? MD राज। ये कहाँ चला गया MD राज? यस सर। हाँ भाई, ये पहले वाला ये बता, ये जो तीसरे वाला है ये एसिडिक सॉल्ट है या कंप्लीट सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट है। अच्छा, कहाँ से है? बनारस से ही है या बाहर से? आसपास के एरिया से। अच्छा चलो बढ़िया। ये बताओ हिमांशु सिंह, अरे ओ गधे गधे, MD MD MD, हाँ तूने क्या बोला? NaH2PO2 को कौन सा सॉल्ट बोला था? एसिडिक। एसिडिक बोल रहा था। वहां बैठे बैठे मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने कान पकड़ अपना बोल, पकड़ रखा है मैंने कहा, बोल। पकड़े हैं सर। सच्ची पकड़ा है ना? सही में सर। सही में। चलो उसके अलावा ये अनमोल गुप्ता। यस सर। अनमोल गुप्ता जी, ये छठा क्या है बोलो? सर व्हिच वन?
अरे यार ये आवाज ऐसे अजीबोगरीब कैसे आ रही है? हेलो हाँ अनमोल गुप्ता, ये बताओ छठा नंबर। सर, एसिडिक। ये एसिडिक सॉल्ट है, पक्का? एग्जिस्ट। यस सर। अरे रुक रुक भाई रुक, बात के बीच में मत बोलो, ठीक है? तो अनमोल गुप्ता जी आप कान पकड़ो। पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रखे हो? यस सर। पक्का पकड़ रखे हो? अपने मम्मी पापा को दिखाओगे, देखो मैंने कान पकड़ रखे। चलो, ये मृदुल सिंह। ओ मृदुल सिंह। यस सर। हाँ भाई, ये बता छठे का क्या कहानी है? एसिडिक, न्यूट्रल, सॉरी एसिडिक सॉल्ट या कंप्लीट सॉल्ट? सर सॉल्ट नहीं बनेगा। सॉल्ट नहीं बनेगा मतलब? भाई डज साहब, नॉट एग्जिस्ट। अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट। चलो कुछ तो पता चल रहा है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। प्रियंका गुप्ता, ये एग्जिस्ट करेगा छठा या नहीं करेगा? और सर ये कंप्लीट सॉल्ट है। ये कंप्लीट सॉल्ट है। पहले तो ये दिमाग पे जोर डाल कि क्या ये एग्जिस्ट भी करेगा? ओ दुष्ट आत्मा, यहाँ पे तुम्हें क्या बताया? इसके पास H3PO2 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं? कितनी बेसिसिटी होती है इसकी? बोल बोल बोल। सर 2। गजब लड़की है यार। ये देखिए स्ट्रक्चर बनी हुई, क्या कर रहे हो यार? सर एक। एक होती है तो इसका कितना हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा हट पाएगा? एक। तो एक हट पाएगा, तो यहाँ कितने हटा रखे हैं? कितने हटा रखे हैं बोल? सर ये दो मैंने हटा रखे हैं। स्ट्रक्चर गलत बना रखा है। हाँ तो अब वहां पे बैठ के कान पकड़ 2 बार, एक तो स्ट्रक्चर गलत बनाने के लिए और एक गलत जवाब देने के लिए। कान पकड़। पकड़ पकड़ा लिया है? सर। पक्का ना? यस। यस चलो सर। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से ऑफलाइन स्टार्ट होगी, सामने पकड़वाऊंगा कान, तुम लोग मजाक में ले रहे होगे, ठीक है? ये बताओ रखा था। पहली सर बात तो इसका ऑफलाइन तो कब तक सीधा शुरू होगा सर? अगले महीने तक हो जाना चाहिए, अभी जो माहौल चल रहा है, ठीक है? डज नॉट एग्जिस्ट, पहले तो ये छठे का देखो कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब जल्दी जल्दी इसका जवाब दो रहे। ये किससे बना है? H3PO4 से बना है। H3PO4 के बाद कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते थे? H3PO4 के पास कितने होते थे यार? रट नहीं सकते। सर 3 होता था। 3 होता था। H3PO2 के पास कितना, 3 के पास कितना होता था? 2 2। होता था। H3PO2 के पास कितना होता था? 1 एक। होता था। तो इसके पास 3 थे, एक चला भी गया, अभी अभी उसी के बदले में ये सोडियम आया है। तो अगर एक चला भी गया तब भी उसके पास क्या है? 2 हैं। दो तो अभी बच्चा है। ये कैसा सोल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक ये सॉल्ट। क्लास खत्म कर देते हैं जल्दी से। इसका बताओ ये कैसा है? एसिडिक होगा। ये भी, एसिडिक। इसके पास भी तो 2 थे ना, एक चला गया तब भी एक तो बचेगा। ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। इसका बोलो। सर कंप्लीट। कंप्लीट। इसके पास तो बेचारे के कंप्लीट पास सॉल्ट होगा। एक ही था हाइड्रोजन और वो भी चला गया, तो वो चला गया तो ये सीधे सीधे कंप्लीट सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है? Na2HPO4। सर एसिडिक होगा। 3 थे, 2 चले गए तब भी एक बचेगा, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। ये बताओ। 3 थे इसमें 2 चले। वो गले 2 थे और 2 ही चले गए, ठीक है? 2 थे और दोनों चले गए। सर कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट। बनेगा। ऑब्वियसली बात है, ये कंप्लीट सॉल्ट होगा, ठीक है? Na3PO4 में तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि कोई है ही नहीं, ठीक है? एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये कंप्लीट सॉल्ट है। NaHCO3। सर एसिडिक। एसिडिक। अब ये कौन कंप्लीट बोला? दिव्यांका बोली है ना? सॉरी सर, गलती से। तो तू भी कान पकड़। अरे पकड़ ले चुपचाप कान। ये कौन सा सॉल्ट है रे गधा? एसिडिक सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट है आपका? कंप्लीट। 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 ये वाला कंप्लीट। एसिडिक। ये कंप्लीट नहीं है, ये एसिडिक है। ये हालांकि हाइड्रा एसिड है, ठीक है? तो इसको मैं अलग से कराऊंगा। मैंने अभी बताया था ना H2S, तो H2S के आप लोग 2 H हटाते हो। H2S के कौन से? पहला हटाते हो तो HS- बनता है, नाम भी लिखाया था। फिर
H2 माइनस बनता है, तो ये हाइड्रा एसिड में चला गया, पर है ये एसिडिक सॉल्ट और ये कैसा सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट है। ठीक है, चलो आज की क्लास में यहाँ खत्म कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर हाँ रो ना रे, हाँ बोल। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोल 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 गधे। बुक के लिए सर, कौन सी बुक ले? यार देखो, आप अगर ओवरऑल बुक लेना चाह रहे हो जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों की प्रैक्टिस हो जाए और तीनों पार्ट मिल जाए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आप लोग जो है ओपी अग्रवाल की 2 पार्ट में बुक आती है जेई मेन एंड एडवांस के लिए, उसको ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप अलग अलग पार्ट में लोगे, फिजिकल की तो अलग बहुत बड़ी सी बुक बना देते सर हैं। ओपी टंडन की ओपी अग्रवाल? ओपी टंडन 11-12 की है, और ओपी अग्रवाल जो है वो 2 पार्ट में आती है, जेई मेन जेई एडवांस के लिए। ठीक है, आपकी चॉइस पे, ओपी टंडन लगाओ, ओपी अग्रवाल लगाओ, दोनों एक जैसी बुक है, दोनों सही हैं। ठीक है, बस ये है कि उसमें आपको सारा कंटेंट जो है एक साथ मिल जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उसमें अच्छी खासी रहती है। ठीक है, क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें। ठीक है, तो वो देख लेना अपने आप से। चलो ठीक है, मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, मैं इसका पीडीएफ सेंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई, ओके।